नमस्कार साथियों। सीईटी के अंदर तारीख पे तारीख, बदलाव पे बदलाव। सीईटी जब शुरू हुई थी तब ये कहा गया कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज का 15 गुना हम लेंगे। उसके बाद सीईटी के अंदर भजन लाल जी ने चेंजेस किए और कहा सीईटी के अंदर हम 40% मार्क्स वाले बच्चों को यहाँ एलिजिबल करेंगे, 12th पास और ग्रेजुएशन दोनों स्तर पर। इसके कारण 9-9 लाख 10-10 लाख अभ्यर्थी जो है इसमें एलिजिबल हो गए और कहा गया कि 3 साल तक उसका स्कोर वैलिड रहेगा। और इसी बीच में नई सीईटी 2026 के ऊपर नए प्रश्न अंकित हो रहे हैं और कहा जा रहा है कि इस बार सीईटी के अंदर प्री और मेंस होगा। पर्सनली मुझे ऐसा समझ में नहीं आ रहा है ऐसा करने की नौबत क्या आ रही है। बच्चे को बार बार परीक्षाओं के अंदर बैठाने से बेहतर है कि यहाँ पर कट ऑफ मार्क्स को ही बढ़ा दिया जाए। बार बार वो प्री देगा, फिर मेंस देगा, फिर नौकरी की परीक्षा देगा, इतनी सारी परीक्षाएं। कोई आईएएस की जॉब तो दे नहीं रहे, ग्रुप बी और सी की जॉब से वहाँ 12th पास बच्चे के लिए इतनी सारी। जैसे एलडीसी की बात करें, कोई बच्चा एलडीसी बनना चाहेगा तो उसको पहले प्री देना है, फिर सीईटी मेंस देना है, फिर एलडीसी के 2 पेपर्स देने हैं, उसके बाद उसको टाइपिंग और एफिशिएंसी देने हैं, उसके बाद उसको ज्वाइनिंग मिलेगी। भाई इतना लंबा प्रोसेस काहे को करना। पर क्या करें, जो नीति निर्माता है कुछ इसी तरह की बात करते हैं। आप इस वीडियो को जितना हो सके उतना फैला दीजिए क्योंकि ये बच्चों के पक्ष में नहीं है। सीईटी 2 चरणों में प्री और मेंस एग्जाम संभव है और कहा गया कि पात्रता 3 साल, न्यूनतम उत्तीर्णांक 60% हो सकते हैं। पिछली बार भी इन्होंने यही कहा था कि हम लोग 3 साल की पात्रता देंगे, उसकी तो बात कहीं और चली गई और नई बात आ गई है। यहाँ पर सीईटी समान पात्रता परीक्षा एग्जाम भी 2 चरणों में करवाया जा सकता है। प्री और मेंस इसमें पात्र होंगे, न्यूनतम उत्तीर्णांक 60% रख सकते हैं। इस संबंध में चयन बोर्ड जल्द ही अपनी अंतिम निर्णय लेकर सीईटी प्रक्रिया शुरू कर सकता है। वहीं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से विभिन्न विभागों की भर्ती प्रक्रिया से पहले से स्क्रीनिंग के लिए आयोजित सीईटी 2024 की पात्रता फरवरी 2026 में समाप्त होगी। इसके साथ ही 17.95 लाख अभ्यर्थी आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए अपात्र हो जाएंगे। सीईटी में नए मापदंड अपनाए जा सकते हैं। न्यूनतम उत्तीर्णांक 60% करने के साथ ही सर्टिफिकेट की पात्रता 3 साल की जा सकती है। सीईटी में अब प्री और मेंस 2 चरण करवाने के ऊपर मंथन चल रहा है। इससे बेहतर तो है सीईटी के अंदर एक ही चरण रखें, 60% उसके क्वालिफाइंग मार्क्स रख दीजिए और साथ ही साथ में वहाँ पर उसको आप लोग या तो 3 साल या आजीवन भी करें तो नुकसान नहीं है। कोई बच्चा 60% लेके आ गया सीईटी में उसका स्कोर कार्ड है रीट के अंदर आजीवन, जब उसके पास हमेशा के लिए उसकी वैलिडिटी रहती है। तो इधर यहाँ पर इस तरह से जो है कह सकते हैं कि मतलब दोहरा चरित्र दिख रहा है सरकार का। ऐसी चीज़ें सरकार के अंदर, अभ्यर्थी बेचारा बार बार परीक्षा देने से बेहतर है कि एक बार सीईटी क्वालिफाई करने के बाद विभिन्न भर्ती परीक्षाओं की तैयारी के अंदर अपने आप को पूर्णतया तैयारी में रख रखे। और यहाँ पर बार बार सीईटी का जो बीच में पेच फंस रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सीईटी के नए बैच हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन शुरू हो चुके हैं, आप ज्वाइन करना चाहें कर सकते हैं। और भी कोई अपडेट आपको रिक्वायर्ड हो तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करें, आपके प्रत्येक डाउट का सॉल्यूशन होगा। आप सबको शुभकामनाएं। थैंक यू।